वर्ब पढ़ लिए ना, तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब। क्या सीखते हैं? फैक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या सीखना है? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट या रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे गिव, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि आई गिव यू, है, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन क्या देता हूँ नहीं पता है। जब उसमें लगाएंगे आई गिव यू अ पेन, ठीक है, या सी गिव्स यू ए बुक, ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या लग रहा है? दो दो ऑब्जेक्ट लग रहा है। गिव के साथ जो है कितना ऑब्जेक्ट लग रहा है? लग रहा है कौन कौन सा? एक यू और एक एप्पल, और फिर एक यू और एक क्या लगाया गया था? पेन। तो दो दो ऑब्जेक्ट लग रहा था उसमें। तो कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब में जिसको मीनिंग को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उस दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया गया आई गिव यू अ पेन। ठीक है, आई गिव यू अ पेन। ठीक है, मैं तुम्हें कलम देता हूँ। ठीक है, तो जैसे लिख दिया था काऊ, या यहाँ लिख दिया द काऊ गिव्स, द काऊ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, तो यहाँ भी कितना ऑब्जेक्ट लगा हुआ है? दो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अस भी और मिल्क भी, दो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, द काऊ गिव्स अस मिल्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है दो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें तुम्हें यह पहचानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं? पेन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दे रहे हैं? तुम्हें। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो उसमें दो दो ऑब्जेक्ट है। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझना रहा है ना? ठीक है, जैसे मान लो लिखा जाए ही गैव मी एन एप्पल। ठीक है, उसने मुझे एक सेब दिया। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कितने ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं गैव के साथ? दो। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें? एक मी है और एक एप्पल है। तो इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? एप्पल जो है डायरेक्ट है और मी इनडायरेक्ट। हाँ, एप्पल जो है वो, ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रहेगा? चलो, अब इसी में एक और चीज़ बात सीखने को मिलेगा कि अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसका? प्रीपोजिशन का। जैसे जैसे बोला जाए, अगर प्रीपोजिशन यूज करना, जैसे हो गया यहाँ पे कि शी गैव मी, ठीक है, एन एप्पल। तो ऐसे हम लोग देखे थे, अभी एक एग्जांपल ही लिया गया था, यहाँ पे सी का दे दिए, सी गैव मी एन एप्पल। अब इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, शी गैव एन एप्पल, शी गैव एन एप्पल। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? टू मी। क्या लगाना पड़ेगा? तो जब प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन जो होगा हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा। कहाँ लगेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट के पहले। इनडायरेक्ट के पहले लगेगा। कहाँ लगेगा? इनडायरेक्ट के पहले। समझ गया? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उस समय क्या करेंगे? इनडायरेक्ट के पहले लिखें। क्या करेंगे? जब प्रीपोजिशन का यूज रहेगा तब। अब प्रीपोजिशन का यूज नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। जैसे ही प्रीपोजिशन लगाएंगे तो डायरेक्ट वाला पहले लिखा जाएगा और इनडायरेक्ट वाला प्रीपोजिशन के बाद। क्लियर? ठीक है,
जैसे यहाँ पे लिखा जाए शी आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है, शी आस्क मी अ क्वेश्चन। अब इसी को चेंज करना तो क्या हो जाएगा, शी आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस टू मी, ठीक है, उसने मुझसे सवाल किए, क्या हो जाएगा, या वो मुझसे सवाल करती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हूँ कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पे काम करता है, इंट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरफ है। जैसे मान लो कि बोला जाएगा आई वॉक माई डॉग, आई वॉक माई डॉग, ठीक है। फिर बोला जाए डॉग वॉक्स, क्या बोला जाए, दोनों में क्या अंतर है बताओ सेंटेंस में। आई वॉक माई डॉग, फिर लिखा गया डॉग वॉक्स, तो एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, दोनों सेम वर्ब है, वॉक है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, चलना होता है ना, टहलना। तो एक में कह रहा है कि आई वॉक माई डॉग, एक में कह रहा है कि डॉग वॉक्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मैं अपने कुत्ते को चलाता हूँ या टहलाता हूँ, इसमें कह रहा है कुत्ता टहलता है। तो कुत्ता टहलता है तो ये किस तरह काम करेगा, इंट्रांजिटिव, कैसे काम करेगा। और यहाँ लिखा गया आई वॉक माई डॉग, तो विथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये कैसे काम करेगा, ट्रांजिटिव। तो कुछ ऐसे वर्ब्स मिलेंगे तुम्हें, जैसे दिया है कि द हॉर्स और ड्रीव द कार्ट, ड्रीव द कार्ट, कार्ट का मतलब समझते हो सब, क्या, काठ वाला गाड़ी, लकड़ी का गाड़ी, ठीक है। तो द हॉर्स ड्रीव द कार्ट, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है शी, इसमें इरेजर दिया है कि नहीं, नहीं दिया तो यहाँ से मिटा दिया जाए। शी ड्रीव नियर मी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो घोड़ा है वो क्या करता है, काठ को खींचता है, ठीक है, या खींचा। तो ड्रीव जो है किसके साथ यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये किस तरह काम करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब पे। और यहाँ पे लिखा है सी ड्रीव नियर मी, यानी कि उसे मेरे पास खींच के लाया गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव। तो ऐसे कुछ वर्ब्स मिलेंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है द प्यून रैंग द बेल, ठीक है, द प्यून रैंग द बेल, यानी चपरासी ने घंटी बजाई, ठीक है, चपरासी ने घंटी बजाई। फिर यहाँ लिखा जाए द बेल रैंग, यानी घंटी बजी, इसका क्या मतलब हुआ, घंटी बजी। तो इसमें कहाँ पे ट्रांजिटिव है, कहाँ पे इंट्रांजिटिव है, ऊपर ट्रांजिटिव है और नीचे इंट्रांजिटिव है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है, जैसे वर्ब टू बी, कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वर्ब टू बी, ठीक है। तो वर्ब टू बी के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, अगर हमें मेन वर्ब यूज करना हो तो वर्ब टू बी के साथ हम लोग हमेशा वर्ब फोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज, एम और वॉज, वेयर, ठीक है, शैल बी, विल बी, जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसके साथ क्या ऐड होता है, वर्ब फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब फोर का, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केस में, यानी वॉइस में कह सकते हैं, ठीक है। वॉइस में क्या होता है कि वर्ब टू बी के साथ मेन वर्ब थ्री का यूज होता है, किसका, तो ये किस में यूज होगा, पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में वही वर्ब टू बी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब थ्री का, ठीक है। बाकी ऐसे अगर हमें कंटिन्यूअस में करना है तो क्या यूज करेंगे, वर्ब टू बी के साथ वर्ब फोर का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे वर्ब टू हैव, क्या पढ़े थे, वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू हैव में क्या क्या था, हैज, हैव, हैड। तो हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब थ्री, क्या यूज करते हैं, वर्ब थ्री का यूज करते हैं, किसका,
वर्ब 3 का, अगर मेन वर्ब पे यूज करना है तो, ठीक है। अगर उसके साथ हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब या वर्ब 5 लगा देते हैं, वर्ब 4 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहा डू डज डिड, क्या रहा, डू डज डिड, ये किस में था, वर्ब टू डू में, किस में था ये किस में था, वर्ब टू डू। तो वर्ब टू डू में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब 1 का, किसका, अगर वर्ब टू डू हमें कहीं भी दिखा तो उसके बाद अगर मेन वर्ब का यूज करना है तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब 1 का, ठीक है। फिर अगर हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, किसका, मॉडल एक्सुलरी वर्ब का यूज करते हैं, अगर मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब 1 का, इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं लगेगा, लगता है लेकिन मॉडल वर्ब के साथ बी लगने के बाद, क्या लगने के बाद, जैसे इट कैन नॉट बी बीटन, जैसे लिखा था ना, इट कैन नॉट बी बीटन, इसे पीटा नहीं जा सकता है, तो वहाँ भी वर्ब टू बी आएगा, उसके बाद वर्ब 3 का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन है, आओ इधर, नंदिनी के नबे है, आओ, आसूस बनी है, लो, ठीक है। अब है कि कॉग्नेट वर्ब, क्या है, क्या कर रही है, कोलगेट वर्ब, कोलगेट वर्ब नहीं है ये, तो कोलगेट करेगा सर, हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब का मीनिंग और उनके ऑब्जेक्ट का मीनिंग दोनों क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट मिले जो वर्ब के मीनिंग के समान हो, किसके मीनिंग के समान, ठीक है, तो वहाँ पे उसे क्या कहेंगे, जो सॉरी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कटाओ, इसको कहेंगे, ठीक है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, सिमिलर इन मीनिंग टू द verb is called cognate object, ठीक है। जैसे he did a glorious death, तो डेथ और डेथ, डेड क्या वहाँ पे है, डेड क्या है, वर्ब है, और डेथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो क्या कह रहा है, एक ग्लोरियस मौत मरा, ठीक है। तो डेथ और डेड दोनों का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर मीनिंग रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ जो हो जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कॉग्नेट, ठीक है। जैसे ही हैज फॉट ए गुड फाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉट मतलब क्या होता है, लड़ना, फाइट यानी क्या होता है, लड़ाई, क्या होता है, तो दोनों का सिमिलर मीनिंग जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फाइट को कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, हाँ, जैसे सिंग और सॉन्ग दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, गीत गाना और गाना, जैसे लिखा जाए, किसका नाम लिखे हैं, तुम्हारा, तुम गाना गाती है, कहीं गाना गाती है, चलो लता मंगेशकर को लिख देते हैं, लता मंगेशकर, ठीक है, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। या लिखा जाए लता मंगेशकर
sang a patriotic song, patriotic song, ठीक है। देखो फोन आ रहा है क्या? ठीक है, आवाज़ वाइब्रेशन का आवाज़ नहीं देता। sang a patriotic song, ठीक है। तो यहाँ पे लता मंगेशकर ने एक देशभक्ति गीत गाई, ठीक है, देशभक्ति गीत गाई। तो यहाँ sang मतलब गाई, और ये इसका मतलब इसका मतलब गाना। तो दोनों का सिमिलर मीनिंग आता है। ये सॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा? है ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? कॉग्नेट, कोलगेट, ठीक है। एक वर्ड आएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? गेस करो। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर, एक नया वर्ड तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक नया वर्ड टर्म आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? सोच के बताओ। मतलब आप हो सकता है कि सेंटेंस फुल सुंदर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप, तुम सुंदर। हाँ, वही तो मेरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट देते हैं इसमें इस टॉपिक में। तो तुम जानती है क्या कॉम्प्लीमेंट? हाँ। क्या बता? तारीफ कर तो सिनोनिम्स, तारीफ करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी किसी को कंप्लीट करने वाला, पूरा करने वाला। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है सब, 90 डिग्री को जो कंप्लीट कर दे, है। तो उसी तरह से जब वो वर्ड या फ्रेज, ठीक है ना, जो किसी के मीनिंग को क्या कर देगा? पूरा कर देगा, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे देखो एक और चीज़ है प्रीडिकेशन। क्या है? वर्ब्स ऑफ प्रीडिकेशन। वर्ब्स ऑफ प्रीडिकेशन, ठीक है। तो वर्ब्स ऑफ प्रीडिकेशन में क्या है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो अपना मीनिंग क्लियरली कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे द बेबी वीप्स, बच्चा रोता है, ठीक है। द गर्ल्स लाफ, लड़की हंसती है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब में लाफ और वीप, और ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो बिना किसी वो फ्रेज और वर्ड के सहायता के वो जो क्या करते हैं, अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लिखा जाए स्टार्स अपीयर्स। क्या लिखा जाए? स्टार्स अपीयर, ठीक है। तो तारे दिखते हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं? क्या दिखते हैं? ठीक है। जैसे लिखा जाए ही बिकेम। क्या लिखा जाए? ही बिकेम, वह बना, लेकिन क्या बना? ठीक है। जैसे लिखा जाए द अर्थ इज, द अर्थ इज, पृथ्वी है, क्या है, कैसी है, पूरा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। हाँ, ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव ही रहेगा। हम तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हैं क्या है कैसा है, ठीक है। तो ये स्टार्स अपीयर, तो कैसे दिखते हैं? तो इसमें क्या लगेगा? स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग एट नाइट, ठीक है। यानी तारे जो हैं वो रात में टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। कैसे? टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। जैसे यहाँ लिख जाए ही बिकेम ए डॉक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे द अर्थ इज़ राउंड, क्या लिखा जाए? राउंड इन शेप, द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड यूज किए ट्विंकलिंग एट नाइट, ए डॉक्टर, राउंड इन शेप। तो ये क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलता है तो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है।
ठीक है। तो ये जो हम लोग वर्ड या फ्रेजेज यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ड और फ्रेज क्या कर रहा है, इस भाव का जो अपीयर, बिकेम और इज का जो मीनिंग उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे,